दोस्तों दुनिया भर की नदियां, समुंदर और बड़ी बड़ी खाइयों को पार करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्रिजेस। एक ब्रिज को बनाने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन इंजीनियरिंग टेक्निक्स और काफी ज्यादा पैसे लगते हैं। इतनी बारीकी से ब्रिज को बनाने के बाद भी इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि उस ब्रिज से किसी की जान नहीं जा सकती, क्योंकि आए दिन खबरें बनी रहती हैं ब्रिज कोलैप्स या ब्रिज एक्सीडेंट्स की। खैर आज की वीडियो ब्रिज कोलैप्स या एक्सीडेंट के ऊपर तो नहीं है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया भर के 5 ऐसे खतरनाक ब्रिजेस के बारे में बताऊंगा जिन पर सिर्फ चल के पार होने पर ही किसी भी इंसान की रूह कांप उठती है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दुनिया के 5 सबसे डरावने और खतरनाक पुल। हुसैनी हैंगिंग ब्रिज। दोस्तों हुसैनी हैंगिंग ब्रिज नॉर्थन पाकिस्तान में मौजूद एक हैंगिंग ब्रिज है। दुनिया के खतरनाक ब्रिजेस में इसका नाम क्यों शामिल है ये आपको अभी पता चल जाएगा। इस ब्रिज को एक पाकिस्तानी नदी को क्रॉस करने के लिए बनवाया गया था। ये ब्रिज रस्सियों और लकड़ी की मदद से ही बना हुआ है। सिर्फ रस्सियों से बंधा होकर बना होने की वजह से ये ब्रिज हवा के झोंकों से हिलता डुलता रहता है और यही चीज इस ब्रिज को और ज्यादा खतरनाक बनाती है। साथ ही इस ब्रिज में बाउंड्रीज भी मौजूद नहीं है, जिससे अगर कोई इंसान इस पर चल रहा हो और अचानक तेज हवा का झोंका है तो वो ब्रिज के नीचे सीधा नदी में जा गिरेगा। दोस्तों अभी जो ये ब्रिज यहाँ है ये दूसरा हुसैनी हैंगिंग ब्रिज है। पहला ब्रिज काफी सालों पहले टूट चुका है। इस ब्रिज के बाद भी आप तभी इस ब्रिज में जाना अगर आपका बॉडी बैलेंस अच्छा हो, क्योंकि ये ब्रिज लकड़ी और रस्सी से बना हुआ है और इसके बीच में गैप्स भी हैं। तो मेरे दोस्त अगर आपका पैर गलती से भी उस गैप में गया तो आगे क्या होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। QS वाचका। दोस्तों इस अजीबोगरीब नाम का मतलब है रोप ब्रिज, यानी सिर्फ और सिर्फ रस्सियों की मदद से बनाया गया ब्रिज। रोप ब्रिजेस एशियन समय में बनाए जाते थे और QS वाचका दुनिया का आखिरी रोप ब्रिज है जो 38 मीटर लंबा है। ये पेरू के मैक नदी के ऊपर मौजूद है। ये सिर्फ घास की मदद से बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने। इस ब्रिज को बनाने के लिए बहुत सारी घासों को एक स्पेशल एशियन ट्रीटमेंट के बाद उन्हें काफी ज्यादा मात्रा में एक साथ मिलाकर रस्सी बनाई गई और सिर्फ उन्हीं रस्सियों से ये ब्रिज बनाया गया है। आप मानोगे नहीं दोस्तों, लेकिन ये ब्रिज करीब 500 से भी ज्यादा सालों पहले बना हुआ था और आज भी इसका इस्तेमाल पेरू के लोग आने जाने के लिए करते हैं। हर साल जून के महीने में वहाँ के नेटिव्स इस ब्रिज को रिन्यू करते हैं और इसी का इस्तेमाल आने जाने के लिए करते हैं। इस ब्रिज से थोड़ी दूर पर एक मॉडर्न ब्रिज भी मौजूद है, लेकिन वहाँ के लोग इसी ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका एशियन कल्चर और स्ट्रक्चर हर दिन वैसे ही रहे और आने वाली पीढ़ी उसे भूले नहीं। एशियन टेक्नोलॉजीज की मदद से बनाए जाने वाले इस ब्रिज को मैंने अपनी लिस्ट में इसलिए ऐड किया है क्योंकि घास की मदद से बनाया गया इतना लंबा ब्रिज जो हवा से हिलता डुलता हो, उस पर चलना मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से सेफ होगा। आई-पैथरी ब्रिज। दोस्तों आई-पैथरी एक्चुअली एक बड़े से पत्थर का नाम है जो यूरोप के क्रीमियन माउंटेन के ऊपर मौजूद है। इस पत्थर की हाइट 1234 मीटर की है और जमीन की इतनी ऊंचाई पर से उस पत्थर की नोक पर से बांधकर बना है ये आई-पैथरी ब्रिज। ये भी एक सस्पेंशन ब्रिज है जो बिल्कुल जमीन के ऊपर मौजूद किसी बड़े से झूले की तरह दिखता है। ये ब्रिज आई-पैथरी पत्थर से दूसरे एक पत्थर तक जाने का रास्ता है। इसकी कुल लंबाई 45 मीटर की है। दोस्तों इस पर से सिर्फ वही इंसान जा सकता है जिसको ऊंचाई से डर ना लगता हो, और अगर किसी को ऊंचाई से डर लगता भी है तो इस पर चलने के बाद उसका डर बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। इस ब्रिज के बगल में कोई भी ठोस बाउंड्रीज मौजूद नहीं है क्योंकि बाउंड्रीज के नाम पर यहाँ सिर्फ 2 रस्सियां ही मौजूद हैं जिसको पकड़कर लोग चला करते हैं। इस ब्रिज का सरफेस भी सिर्फ लकड़ी के पट्टों से बना है और इसके बीच में इतने बड़े गैप्स हैं कि एक नौजवान इंसान इसके अंदर आराम से नीचे गिर सकता है। हालांकि इस पर चलते समय आपको सेफ्टी हार्नेस प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन फिर भी इस पर चलना किसी मगरमच्छ के मुंह में पैर डालने से कम नहीं है। कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज। दोस्तों कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज एक नॉर्मल सस्पेंशन ब्रिज है जो कनाडा के कैपिलानो नदी के ऊपर मौजूद है। ये ब्रिज 140 मीटर लंबा है और ये नदी से करीब 70 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। ये ब्रिज दिखने में तो काफी शानदार और दिल को लुभा देने वाला है, लेकिन इसके साथ ही ये ब्रिज काफी ज्यादा खतरनाक भी है। हाल ही साल 2012 में एक 30 साल के टूरिस्ट की इस ब्रिज पर गिरने की वजह से मौत हो गई। ऐसे ही साल 1999 में एक औरत ने अपने बच्चे को गलती से इस ब्रिज पर से गिरा दिया था, जिसके बाद इस ब्रिज पर कई लीगल केसेस हुए थे। ऐसे ही बहुत सारे खतरनाक इंसिडेंट्स यहाँ हो चुके हैं। ये ब्रिज साल 1889 में स्कॉटिश इंजीनियर्स की मदद से बनवाया गया था। दोस्तों ये ब्रिज जिस लोकेशन पर मौजूद है वो काफी जबरदस्त और आकर्षित है। पूरा एरिया एवरग्रीन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। हर साल यहाँ करीब 2 मिलियन टूरिस्ट आते हैं इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, जिसके लिए काफी हिम्मत की जरूरत है क्योंकि इस ब्रिज का सरफेस काफी स्लिप करता है और ये ब्रिज भी हमेशा शेक करता ही रहता है।
ओजुएला ब्रिज। दोस्तों ओजुएला ब्रिज मैक्सिकन स्टेट ड्यूरांगो में मौजूद है। ये एक गोल्ड माइन के ऊपर बना हुआ है और इसको बने हुए आज 100 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। इसे साल 1898 में बनाया गया था और इसको बनाने के पीछे का मेन मकसद था ट्रांसपोर्टेशन। माइंस से शहर में मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन और शहर से माइंस की जरूरी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन। इस ब्रिज को विलियम हिल्डर ब्रैंड और जॉन ए रोइबलिंग नामक इंजीनियर द्वारा डिजाइन किया गया था। ये ब्रिज कुल 315 मीटर लंबा है और आज उस माइन के बंद होने के बाद ये काफी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस बन चुका है। इसको स्टील केबल्स की मदद से बनाया गया था और आज इतने सालों बाद भी वो स्टील वैसी की वैसी ही वहाँ मौजूद है। हालांकि कब तक ये वैसी ही टिकी रहेगी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। इस ब्रिज पर आज की डेट में कार्स या किसी भी तरह की गाड़ी चलाना मना है, बस इस पर आप चल सकते हो क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुराना हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर चलना किसी तरह से सेफ होगा।